में आई कांग्रेस की सरकार, इससे आज प्रदेश का हर वर्ग जो है बुरी तरह से त्रस्त है और ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये सरकार जो है पूर्व सरकार के द्वारा जो जनहित में पूरे प्रदेश में सैकड़ों जो कार्यालय और शिक्षण संस्थान खोले गए, उन्हें अपग्रेड किया। इसको इस सरकार कांग्रेस सरकार ने आते ही बदले की भावना से उनको बंद कर दिया। पूरे प्रदेश में आज स्थिति ये है कि 14,000 का करोड़ कर्ज लेकर के प्रदेश को जो है वित्तीय संकट में इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। और पूर्व सरकार भाजपा की सरकार द्वारा जो प्रदेश में योजनाएं चलाई, उसका नाम बदल करके ये जो है उसका नाम बदल करके जो है उसका दोबारा से उनको शुरू कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के शिलान्यास और जो उद्घाटन है उनके कर रहे हैं जो पूर्व सरकार के समय में हुई। जहां तक सोलन जिला की बात है, सोलन जिले में का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक वरिष्ठ मंत्री और 2 सीपीएस, एक कांग्रेस का विधायक, एक सहयोगी, 5 सीटें इनके पास हैं। उसके बाद भी ये 1 वर्ष का समय बीत जाने के बाद पार्टी उनसे ये पूछना चाहती है कि माननीय धनीराम जी, शांडिल जी, 2 सीपीएस जी, आप 1 वर्ष के अंदर जो अर्की निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जो अनेकों संस्थान खोले गए थे, कार्यालय खोले गए थे, वो बंद पड़े हैं। एक भी कार्यालय को खुलाने की स्थिति में ये नहीं है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी नाकामियों को जो है वो बताता है। और उसके अलावा यहाँ सोलन जिला में फिर से खनन माफिया, शराब माफिया, वन माफिया सक्रिय है। आए दिन प्रदेश में लूटपाट की घटनाएं, रेप की घटनाएं, दुनिया भर के यहाँ पे जो है इस तरह की बातें हो रही हैं और ये पूरा सोलन जिला जो है इस वक्त पूरा इसका ग्राफ गिर चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, वरिष्ठ मंत्री जिनके पास विभाग है, पूरे सोलन जिले में स्वास्थ्य सेवा जो है वो चरमरा गई है। कुनिहार क्षेत्र के लिए हमें सीनियर सिटीजन 1 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं। एक जो एमडी मेडिसिन की डिमांड है उसको ये सरकार पूरा नहीं कर सकी। तो ये सरकार, मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है इसमें जनता के हित में नहीं है। कुनिहार में जहां इतने पूर्व सरकार ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र में दाड़ला में बीडीओ ऑफिस खोला था, जयनगर में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन, कुनिहार में आईपीएस का सब डिवीजन, अटल आदर्श योजना का आज जो स्कूल बनना था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने दिया, इस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सीपीएस और जो हमारे विधायक हैं कि वो कहाँ सोए हुए हैं, क्यों सरकार से जो है उसको जो है दोबारा खुलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उसके अलावा कुनिहार में उप तहसील के लिए 71 लाख रुपया पीडब्ल्यूडी के पास पड़ा है, उसका जो है ये काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। नए काम तो क्या इन्होंने शुरू करवाने, जो पूर्व सरकार के समय में कुनिहार में करीब 3.25 करोड़ रुपए खर्च करके सब्जी मंडी जो है आज इसको बने हुए 8 महीने हो गए, इसका उद्घाटन करने तक के लिए जो है इनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार ने पूर्व सरकार के द्वारा जो जनमंच शुरू किया गया था उसकी नकल करके जो है कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अभी गत दिनों कुनिहार में अर्की निर्वाचन क्षेत्र का जो एक सरकार जनता के द्वार जो ये नाम देते हैं उसका आयोजन हुआ, उसका पूरा राजनीतिकरण जो था किया गया। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जनमंच ना होकर के अर्की कांग्रेस का जो यूनिट है उसकी यहाँ पे बैठक हो रही हो। मंडल पे पूरा कब्जा, मंच पे पूरा कब्जा कांग्रेस के लोगों ने तो कर ही रखा था और यहाँ के छुटभइये नेता जो है डीपीआरओ को साइड में कर करके जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, वो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अर्की निर्वाचन क्षेत्र की 61 पंचायतों के लोगों को यहाँ पे बुला लिया गया, उनकी समस्याओं का समाधान प्रॉपर से नहीं हुआ और जो लोग अपनी समस्या लेके आए थे उसमें भी इन्होंने अपने देख करके भाई भतीजावाद करके जो इसके पार्टी से लोग जुड़े थे उनको ज्यादा महत्व दिया। और उसके अलावा जो वरिष्ठ लोग थे 4-4 घंटे से जो यहाँ पे बैठे रहे, उनको जो है मिलने तक का समय नहीं हुआ, उनसे बात नहीं की गई और उनको बड़ा विवश होकर के लाइनों में धक्के। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी, पेंशनर, श्रमिक, युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा ने सुक्खू सरकार को
नोटिस सर्व किया था कि 31 जनवरी से पहले कर्मचारियों और पेंशनों की जो पेंडिंग डिमांड्स है, एरियर है, 12% डीए है, मेडिकल बिलों का भुगतान है, इसको तुरंत उसकी अदायगी कर दी जाए। परंतु समय खत्म हो गया, इसलिए आज हम सरकार को 1 फरवरी 2024 से प्रदेश के भीतर जन जागरण अभियान सरकार के विरुद्ध चलाएंगे, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है कर्मचारियों और पेंशनों और युवा बेरोजगारों को जो है नौकरी देने पर। इसलिए हिमाचल प्रदेश के जो चाहे संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी हैं, चाहे राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के नेता हैं, पूरे प्रदेश में जो है सरकार के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। और ये अभियान बड़ा जबरदस्त अभियान होगा, क्योंकि सुक्खू सरकार प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है कि जिन्होंने कर्मचारियों और पेंशनर और युवा बेरोजगारों का जो है अनादर किया है। बड़े बड़े वादे करके ये सरकार सत्ता में आई, 10 गारंटियों का झूठ बोला। आज 72 लाख जनता जो है प्रदेश की वो इनको कोस रही है। खुद आप देखिए कि पैसों का बंदरबाट है। ये कहते केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। 680 करोड़ तो एक दिया, 300 करोड़ एक दिया। आप बताइए, आपदा में जितना पैसा इनको मिला वो पैसा डाला कहां? सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। और आप देखिए, जयराम सरकार थी, कोविड आया, लोग मर गए, तबाह हो गए, पर जयराम सरकार ने जो है लोगों को कोविड के दौरान भी नौकरियां दी, कर्मचारियों को पैसा दिया और डीए दिया, मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा दिया, और आप देखिए मिलता रहा। परंतु वर्तमान सरकार ने, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो छोड़ दे गद्दी, तो क्यों चिपके हुए हैं कुर्सी के ऊपर? आज प्रदेश की जनता त्राई त्राई कर रही है। ना तो 1500 महिलाओं को मिला, ना ही गोबर खरीदा, ना ही दूध खरीदा। 680 करोड़ जो युवाओं को स्टार्टअप का देना था, विक्रमादित्य ने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम जो है 680 करोड़ का जो स्टार्टअप है पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे। परंतु आप देखिए, सब फेल, सब झूठ। आज ये जो करोड़ों रुपए के उद्घाटन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, पैसा जेब में नहीं है, उद्घाटन करोड़ों के कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। आप देखिए, छोटा सा प्रदेश है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 6 सीपीएस में आई कांग्रेस की सरकार, इससे आज प्रदेश का हर वर्ग जो है बुरी तरह से त्रस्त है और यह सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर यह सरकार जो है पूर्व सरकार के द्वारा जो जनहित में पूरे प्रदेश में सैकड़ों जो कार्यालय और शिक्षण संस्थान खोले गए, उन्हें अपग्रेड किया, इसको इस सरकार, कांग्रेस सरकार ने आते ही बदले की भावना से उनको बंद कर दिया। पूरे प्रदेश में आज स्थिति यह है कि 14,000 का करोड़ कर्ज लेकर के प्रदेश को जो है वित्तीय संकट में इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। और पूर्व सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा जो प्रदेश में योजनाएं चलाई, उसका नाम बदल करके ये जो है उसका नाम बदल करके जो है उसका दोबारा से उनको शुरू कर रहे हैं और जगह जगह जा करके शिलान्यास और जो उद्घाटन है उनके कर रहे हैं जो पूर्व सरकार के समय में हुई। जहां तक सोलन जिला की बात है, सोलन जिले में का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक वरिष्ठ मंत्री और 2 सीपीएस, एक कांग्रेस का विधायक, एक सहयोगी, 5 सीटें इनके पास हैं। उसके बाद भी ये 1 वर्ष का समय बीत जाने के बाद पार्टी उनसे ये पूछना चाहती है कि माननीय धनीराम जी, शांडिल जी, 2 सीपीएस जी, आप 1 वर्ष के अंदर जो अर्की निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जो अनेकों संस्थान खोले गए थे, कार्यालय खोले गए थे, वो बंद पड़े हैं। एक भी कार्यालय को खुलाने की स्थिति में ये नहीं है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी नाकामियों को जो है वो बताता है। और उसके अलावा यहाँ सोलन जिला में फिर से खनन माफिया, शराब माफिया, वन माफिया सक्रिय है। आए दिन प्रदेश में लूटपाट की घटनाएं, रेप की घटनाएं, दुनिया भर के यहाँ पे जो है इस तरह की
बातें हो रही हैं और ये पूरा सोलन जिला जो है इस वक्त पूरा इसका ग्राफ गिर चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, वरिष्ठ मंत्री जिनके पास विभाग है, पूरे सोलन जिले में स्वास्थ्य सेवा जो है वो चरमरा गई है। कुनिहार क्षेत्र के लिए हमें सीनियर सिटीजन 1 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं। एक जो एमडी मेडिसिन की डिमांड है उसको ये सरकार पूरा नहीं कर सकी, तो ये सरकार, मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है इसमें जनता के हित में नहीं है। कुनिहार में जहां इतने पूर्व सरकार ने अर्की निर्वाचन क्षेत्र में दाड़ला में बीडीओ ऑफिस खोला था, जयनगर में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन, कुनिहार में आईपीएस का सब डिवीजन, अटल आदर्श योजना का आज जो स्कूल बनना था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार ने दिया, इस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सीपीएस और जो हमारे विधायक हैं कि वो कहाँ सोए हुए हैं, क्यों सरकार से जो है उसको जो है दोबारा खुलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उसके अलावा कुनिहार में उप तहसील के लिए 71 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी के पास पड़ा है, उसका जो है ये काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। नए काम तो क्या इन्होंने शुरू करवाने, जो पूर्व सरकार के समय में कुनिहार में करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करके सब्जी मंडी जो है आज इसको बने हुए 8 महीने हो गए, इसका उद्घाटन करने तक के लिए जो है इनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार ने पूर्व सरकार के द्वारा जो जनमंच शुरू किया गया था उसकी नकल करके जो है कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अभी गत दिनों कुनिहार में अर्की निर्वाचन क्षेत्र का जो एक सरकार जनता के द्वार जो ये नाम देते हैं उसका आयोजन हुआ, उसका पूरा राजनीतिकरण जो था किया गया, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जनमंच ना होकर के अर्की कांग्रेस का जो यूनिट है उसकी यहाँ पे बैठक हो रही हो। मंडल पे पूरा कब्जा, मंच पे पूरा कब्जा कांग्रेस के लोगों ने तो कर ही रखा था, और यहाँ के छुटभइये नेता जो है डीपीआरओ को साइड में कर करके जो इस मंच का संचालन कर रहे थे, वो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अर्की निर्वाचन क्षेत्र की 61 पंचायतों के लोगों को यहाँ पे बुला लिया गया, उनकी समस्याओं का समाधान प्रॉपर से नहीं हुआ, और जो लोग अपनी समस्या लेके आए थे उसमें भी इन्होंने अपने देख करके भाई भतीजावाद करके जो इसके पार्टी से लोग जुड़े थे उनको ज्यादा महत्व दिया, और उसके अलावा जो वरिष्ठ लोग थे 4-4 घंटे से जो यहाँ पे बैठे रहे, उनको जो है मिलने तक का समय नहीं हुआ, उनसे बात नहीं की गई, और उनको बड़ा विवश होकर के लाइनों में धक्के जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है उसकी स्थापना करने के लिए आदेश जारी कर दिए, जिसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च होगा। कर्मचारी विरोधी फैसले इन्होंने लिए, और इनको शायद ये आखिरी सरकार होगी कांग्रेस की हिमाचल में। इसके बाद कांग्रेस का जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि झूठ बोल करके सत्ता में आए और दिया कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा आज जो हम अभियान चला रहे हैं, ये 1 तारीख से अभियान चलेगा पूरे प्रदेश में, और जितने भी हमारे 2 लाख से ऊपर जो पेंशनर हैं इनके घरों घरों में जाएंगे। आप देखिए बिना इलाज के पेंशन मर रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से, कोई किडनी से, कोई शुगर से, इतनी बीमारियां हैं, पैसा है नहीं है। 1 साल में इन्होंने जो है पेंशनों को जो है 25 करोड़ के जो रिवर्समेंट के बिल विभिन्न डिपार्टमेंटों में पड़े हैं, खुद अपने आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने इलाज के ऊपर, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी है, इनको बजट मिल रहा है। अरे भैया, तुम प्रदेश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, प्रदेश के लोगों का ध्यान रखो। आप हवा में बातें कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के तो कर्मचारियों का इतिहास रहा है कि जिस भी सरकार ने कर्मचारी विरोधी फैसले लिए उसको सत्ता से बाहर कर दिया। आ रहे चुनाव लोकसभा के 2 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं, इनको बता देंगे हम। हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि इनकी जमानतें जब्त हो, कांग्रेस का नाम लेने वाला यहां पर ना हो। इनको आप इतना झूठ बोल के जो सत्ता में आए हैं, तो इसलिए अब ये आग भड़क गई है। इसको तो आप तभी रोक सकते हैं जो कर्मचारियों को एरियर दे, 12% जो है डीए का भुगतान करे, और मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा दे, और जो 10 गारंटियां साथ में वो भी दे, क्योंकि आप तो लूट मचा रखी है आपने। तो इसलिए मेरा तो यही आज प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनों, सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि इनका सर्वनाश करें, इनको मतलब जो है
अब तो हमने क्या कहना, सरकार के इनके अपने जो वरिष्ठ मंत्री हैं और एमएलए हैं वही इससे जब तंग हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता त्रस्त है। और मैं समझता हूं इस सरकार की उल्टी गिनती जो है बड़ी जल्दी शुरू होने वाली है। ये हमारे कारण नहीं, ये अपने ही बोझ से जो है सरकार जो है यहाँ पे गिर जाएगी। तो मैं सरकार को पुनः ये आग्रह करूंगा कि जो हमारे 16 निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी कार्यालय जो पूर्व सरकार ने खोले थे और आपने बंद किए उसको शीघ्र शुरू किया जाए, अन्यथा यहाँ की जनता जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार है और आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम जो है कांग्रेस सरकार को भुगतने पड़ेंगे।